निंदा का मतलब भाईचारा को बढ़ाना। हाँ। यानी जो निंदारी होया करदा, जे मान ले पहला लाठी सुटाई भी लड़ाई होया करदी और भी लड़ाई हो जाती, बाई चांस मेरा किसी से झगड़ा हो गया और लाठी सोटी भी लागन लगी, को बूढ़ा आदमी हो जाता, क्यों लड़ो हो रहा है, यू किसका है दोनों, बोला फलाना, बोला बंद कर, ये तो अपने निंदारी है। अच्छा, यानी निंदा निंदार का इतना महत्व है करता, गंभीर लड़ाई हो जाती, जब निंदारी का सवाद आ जाता नहीं, वो लड़ाई ओड़े खत्म हो जाती। अच्छा, तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं जींद के दरोदा गांव में, और हमारे साथ में है बिनैन खाप के प्रधान ताऊ रघुवीर नैन। और भाई आज हम एक पुरानी परंपरा पे बात करेंगे। आपने सुनी होगी नोंदा, और नोंदा सुनते आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि नोंदा जो बुलावा देगा कर ब्याह शादी में, एक होया करे चूल्हा नोंद, जिसमें पूरे परिवार का नोंदा होया करे। लेकिन भाई एक नोंदा हमारी परंपरा भी होया करती, तो आज उससे हम सारी बात पूछेंगे कि भी नोंदा आज भी है कि जो नोंदा परंपरा है, ताऊ तो बात करेंगे सारी, और एक एक चीज इस पर पूछेंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी ने बेरा पट्टे कि नोंदा असल में होया क्या करता। ताऊ राम राम। राम राम, आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम। ताऊ ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बढ़िया। ताऊ आज हम बात करेंगे नोंदे पे। बेबे देखा जाए ना, इसके दो अर्थ है नोंदा निंदार। हाँ। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ और एक लोक प्रचलन। हाँ। शाब्दिक अर्थ तो देखा, नोंदा का मतलब आमंत्रण, हाँ, किसी को बुलाना बुलाना। हाँ। और निंदार जो सगुन वो है, उसका लेखा जोखा का पाक साफ हिसाब रखना। अच्छा। लेकिन जे नोंदा पे आवा, जो नोंदा शब्द आजे है कांख खिलजे है, पहला तो न्यू का तेरा नोंदा आ रहा है, वो भी को खुशी का मौका हो जे न्यू का तो नोंदा दे दे। जे किसी की मैस भी नया दूध रल दी, कहते मैस नई रल ली या काटी ली आई, मेरा नोंदा देने जोगा हो गया, छोरा का रिजल्ट अच्छा आ जे। यानी खुशी के मौका का जो शब्द है उसको यहाँ पे नोंदा शब्द है। और ज्यादातर नोंदा वहाँ पे ब्याह शादी तय जोड़ के देखा। तो नोंदा भी तो फिर दो प्रकार का हो गया ना, एक तो सिर्फ नोंदा हो गया, एक चूल्हा नोंदा पूरे परिवार का ही हो गया। नोंदा का एक तो आमंत्रण, भाई आज फलाने तरह नोंदा है, इसमें भी तीन आजे है। नोंदा में तीन किस्म की बात है। एक तो जिसका लिहाज मुलाजा हुआ है, उसका परिवार का एक आदमी का नोंदा। दूसरा करीब तक पुराना टेम में के थी, जिससे थोड़ा ज्यादा लिहाज होया करता, भाई तेरे आदमी आदमिया का नोंदा है। और जिसका घना मेल जोल होया करता, उसका छोटा से लेकर बड़ा तक, मतलब पूरे परिवार की चूल्हा न छोटा से लेकर बड़ा तक, मतलब चूल्हा बालन की जरूरत नहीं है हमारे खड़ा। यानी दो दिन या एक दिन तो टाइम के हिसाब से घटता बढ़ता रहे। उस दिन जिसका चूल्हा न्योंद होया करता, उसका घर में तोवा नहीं चढ़ा करता, और ना उसका दूध होया करता। दूध भी जिसका ब्याह होया करता सारा उसके दे के आ कर दे। हाँ। अच्छा, तो यो तो होगी कि बुलाना कोई ब्याह शादी में या कोई भी प्रोग्राम है, उसमें एक आदमी का न्योंदा देना या पूरे परिवार का न्योंदा देना। एक न्योंदा तो जो होया करता जिसमें उनका कहते कि छोरी का ब्याह है, न्योंदा जो गल्या करता, तो वो न्योंदा क्यों होया करता? नहीं रे, न्योंदा का और छोरी का ब्याह का कोई संबंध नहीं। अच्छा। न्योंदा को हम देखा जाए व्यापक अर्थ में, इसके दो पहलू है। एक तो न्योंदा का मतलब भाईचारा को बढ़ाना। यानी जो निंदारी होया करदा, जे मान ले पहला लाठी सुटाई भी लड़ाई होया करदी और भी लड़ाई हो जाती, बाई चांस मेरा किसी से झगड़ा हो गया और लाठी सोटी भी लागन लगी, को बूढ़ा आदमी हो जाता, क्यों लड़ो हो रहा है, यू किसका है दोनों, बोला फलाना, बोला बंद कर, ये तो अपने निंदारी है। अच्छा। यानी नोंदा निंदार का इतना महत्व है करता, गंभीर लड़ाई हो जाती, जब निंदारी का सवाद आ जाता नहीं, वो लड़ाई ओड़े खत्म हो जाती। अच्छा, तो पहले तो न्यू बता दो, क्योंकि निंदारी जरा शब्द आ गया ना, आपने तो बेरा इस चीज का, फिर शायद हमने नई पीढ़ी ने ना बेरा कि निंदारी हुआ की है, नोंदा हो गया पर निंदारी क्यों हुआ है? निंदारी यानी जिससे
बहुत ज्यादा नजदीक का संबंध हो और जो उसको शगुन का तौर पे वो पैसे दे। न्योंदा का मतलब क्या है कि एक तो भाईचारा को बढ़ाने की बात और दूसरा आर्थिक तौर पर मदद। अच्छा। आज तो सब पे पैसे हो गए, हाँ। लेकिन पहला क्या हुआ करता, न्योंदा जो दिया जाया करता और न्योंदा गल्या कर दे शगुन का तौर पर। एक तो उससे जिसका ब्याह होया करता उसकी आर्थिक मदद होया करती। और मैं एक बात और थोड़ा व्यापक संदर्भ में बताऊं, न्योंदा केवल ब्याह में नहीं लिया जाया करता, बात होया करते नहीं, बात में भी न्योंदा लिया करते। क्योंकि पहले पैसे की बड़ी शॉर्टेज होया करती, तो ब्याह उठाया करते नहीं मैं किसी अड़ती पे न्यू कहते पे न्योंदा पे तेरा हिसाब कर देंगे। यानी कम से कम भी ब्याह का जितना खर्चा होया करता उसका 1/4 हिस्सा तो मौके पर आ जाता, जिसमें बात भी आ जाता और न्योंदा भी आ जाता। यानी न्योंदा अंदर एक तो आर्थिक रूप से मदद करनी और एक भाईचारा को बढ़ाना। न्योंदा शब्द का तो एक अलग ही महत्व है। यानी जो पहला भी बतावा दे, कोई भी खुशी की बात हो जाए कदे आज न्योंदा दे दे भाई, चाहे छोरा का रिजल्ट आ जाओ, छोरा SDM लाग जाओ, मैं SKT लियाओ और लियाओ, बात तो न्योंदा दे दे, राम बरस दे खुशी होया करती। खुशी भाई राम बरस का तो न्योंदा दे दे। अच्छा, तो जो कुरिया न्योंदा की परंपरा है अपना, न्योंदा निंदार की, मतलब उसने न्योंदा गाल दिया तो का निंदारी हो गया फिर। हाँ, निंदारी हो गया। जो न्योंदा का लगा उसका वो निंदारी हो गया। इसका एक और परंपरा थी, यदि कोई आदमी किसी का न्योंदा का लिया करता, उसके साल के 6 महीने या 10 साल या 2 साल के बाद दूसरा का ब्याह हुआ करता, वो जो न्योंदा का लिया करता उसका 1.5 गुना का लिया करता। 1.5 गुना? यानी ये रूल था। आज तो भाई उसका 10 गुना भी गाल दे, 20 गुना भी गाल दे, 100 नहीं का लिया कर दे। यदि मन ने किसी के 100 रुपए का ले हैं और मेरा ब्याह होगा, अगला कम से कम 1.5 गुना डालेगा, 150 रुपए का लागा। ये थी। तो एक तो यह होगी कि उस टाइम पे इतना 1-1.5 साल में ब्याह हुआ तो उसकी कीमत भी तो बढ़ गई उस चीज। नहीं, ये देखो वो तो फिर ब्याज पर रुपये देने वाली बात होगी। ये थी हमारा भाईचारा को मजबूत करने के लिए। भाई के ऊं तो पीछे देवा दे और एहसान समझे। यानी न्योंदा का कोई एहसान था, मैं तो भाईचारा मजबूत हो जाता और दूसरे उसकी आर्थिक मदद होंगे। मैं अपने भाई भी दिखाऊंगा, बेबे तो मैंने दिखाई थी मारे कदे मेरा दादा दी बात में न्योंदा ले रखा था, हमारी बुआ का ब्याह था उस टाइम न्योंदा ले रखा था, वो मैंने दिखाई। पहले तो बात में भी न्योंदा लिया करते। अच्छा, भाई में लिखा जाया करता था। ये केवल मौखिक रूप से नहीं, ये तो एक दस्तावेजी प्रूफ हुआ करता। न्योंदा एक ऐसी चीज थी, कन्यादान की कापी तो हम खुश कहा, लेकिन न्योंदा की जो वही है वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होया करता। और एक और थी, जिस टाइम किसी के ब्याह एजेंडा सबसे पहला अपना निंदारी के पता दिया कर दे। मान ले आज मेरा लड़का की शादी है और 6 महीने पहला तय होगी, जो निंदारी होया करता उसके घर आ जाएगा क्या कर दे, भाई फलाना दिन अपने ब्याह है, अपनी चारी रखिए, ताकि वो 10 रुपये न्योंदा के तैयार रखे। मतलब घर होने चाहिए, घर होने चाहिए। यानी न्योंदा एक किसान ना उदाहरण हो, जो आप तापड़ या खड़ या पल्लड़ बिछावा हा या गद्दे ला दे आजकल, उस पे जो बहिले का मौका पे बैठा है ओड़े नगद कर लेंगे। इसमें एक और है, जिस टाइम हम न्योंदा लेवा हा, सबसे पहला बाती अपना बात भरेगा, यानी मामा बात भरेगा। उसके बाद जे पड़बाती हुए हैं, यानी बड़बाती दादी जुंदी और उसका भाई, फिर उसका गलेगा। फिर उसकी माँ के जाए भाई होंगे 4 है, उनका गलेगा। फिर उसके काके ताऊ, यानी जो सबसे ज्यादा नजदीक होंगे पहला उनका गलेगा, फिर लाजी का होगा, फिर गांव गुआंढ का होगा। ये एक परंपरा थी, पहला घर वाला का, फिर परिवार वाला का, टाबर वाला का, कुंबा वाला का, फिर गांव वाला का, फिर गुआंढ वाला का। मतलब एक प्रणाली पूरी। हाँ, एक परंपरा के हिसाब से। भाई एक कुदरती
रूल बनया था, पहला किसका का लगा, पहला परिवार का लगा। अच्छा, तो जो ये अपनी नुंदा परंपरा, नुंदा निंदार की परंपरा है, ये कितने साल पहले शुरू हुई होगी? बे जहां तक मन ने सुनया है, जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना, पहले तो कबीला में रहा करते कबीले थे, लेकिन जब से गांव बंधे हैं और सामाजिक जीवन जीना शुरू किया है, तभी से यह निंदार की प्रणाली है। ये चलती है। यानी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य दिखा के भाईचारा का मजबूत करना। पहला खर्चे हुआ कर दे, ईब तो सोना चांदी गाल देनी, पहला सोना चांदी गाल लिया कर दे, इतने खर्चे हुआ कर दे। तो खर्चा खातर एक मदद एक दूसरे करने खातर, सहयोग करने खातर ये नुंदा निंदार की प्रणाली शुरू करी थी। जो करता वो ये तो जो नुंदा निंदार होया करता, ये तो चाहे छोरे का ब्याह होता, चाहे छोरी का ब्याह होता, चाहे बात होता, सब में कर लिया करता। ना बे, बात में तो कम लिया कर दे, अच्छा, कोई मान ले को आर्थिक पोजीशन का हिसाब से देखा कर दे, लेकिन छोरा छोरी की कोई कंडीशन नहीं है। छोरा का ब्याह में भी लिया जा कर है, छोरी का ब्याह में भी लिया जा सके। हाँ, इतना हो जाए किसी का अच्छा ब्याह तो उम्र का टाल कर दे नंदा लेने की, भाई मैं तो 2 साल बाद से फिर छोरा का ब्याह है, मैं तो इकट्ठा ही ले लूंगा। यानी छोरा छोरी की कोई कंडीशन नहीं होती, छोरा का ब्याह में भी लिया जा कर है और छोरी का ब्याह में भी, और बात में को मर्सी चांस जरूरत के हिसाब से लिया जा कर ना है ब्याह तो किसी बात। का। हाँ, अच्छा, तो एक बात और बताओ कि जो कर इब एक कन्यादान भी हुआ है, तो कन्यादान तो छोरी छोरी के ब्याह में कर लिया करे, तो वो अलग तक गालना पड़ा करता फिर? कन्यादान तो वे सबसे पाक शब्द जो मैं अपने जिंदगी में मैंने देखे हैं वह 3 है, रक्षाबंधन और कन्यादान। ये इससे पाक पवित्र शब्द है। कन्यादान ना तो किसी की उदाहरण होता, यानी जे गांव में किसी की छोरी का ब्याह है, चाहे उसका गला मारे कत्ल हो जाओ, नू बिरा लाग जाओ, फलाना का छोरी का ब्याह है, जब उसका कन्यादान गल किया, और ना उसका न्यू जरूरी है तो निकालना है। ये तो हमारा नैतिक फर्ज बना है कि वे छोरी का ब्याह में हम न्यू समझावे, डाणी को कदे भी खाली नहीं जाना जाएगा। मतलब वो तो पुण्य का काम, वो तो वे पुण्य का काम है। न्यू गागरे जानी का दिया कदे घाटा नहीं करता, वो फड़ा फुल्ला है। चाहे हमारी किसी गला बोल चाल ना हो, चाहे 7 पीढ़ी के बैर हो, लेकिन कन्यादान हम उसका भी गला, नुंदा तो उसका गला जिसका गला हमारा बहुत ज्यादा नजदीक की संबंध है, मेल जोल है। लेकिन कन्यादान तो हम किसी गांव में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, रास्ता में पता लग जा रहा छोरी का ब्याह है, ले रहे 10 रुपये कन्यादान। कन्यादान तो एक अपना पुण्य का और नैतिक फर्ज है। अच्छा, तो जैसे यो इब जो नुंदा निंदार है वो आज भी है अपने गांव में? आज भी वे 90% है, लेकिन धीरे धीरे अब कम हो गए कि एक तो अब उसकी जगह ज्यादा नुंदा निंदार की जगह कन्यादान ने ज्यादा ले ली। लेकिन आज भी काफी हद तक है, ईब तो करीब 10 साल के भीतर, ज्यादा नहीं 10 साल के भीतर ये नुंदा निंदार खत्म लग गया। अब ला तो न्यू का न्यू रहे है, लेकिन नुंदा लागे बराबर कर, भाई जितना तो मांगता पूरे गल दे, उनका लिहाज तो रहे, लेकिन नुंदा निंदार खत्म होने लगी। 90% रह रही है, लेकिन ये मानो आने वाले 10-20 साल में नुंदा निंदार यानी नुंदा प्रणाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब यह परंपरा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इब तो नुंदे के तौर पे भी कार्ड देने लगे, तो ऊं बुलावे के तौर पे भी पहला तो ये होया करता है जे गणा ही किसी के लिहाज होया करता नहीं, उसे गले नुंदा दिया करते। मान ले मेरा बगड़ है, चरसागर है, इब तो मारे किसी भी चरसागर में किसी का ब्याह सारा गांव का नुंदा, सारा बगड़ का नुंदा दे। पहला गिने चुने पे फलाना गला हमारा बरतवारा है, बरतवा साहब का न्योंदा दिया कर दे। ईब तो बढ़त लागे कर, ईब तो न्यू नहीं बेरा पड़ता पे ब्याह में कौन आ रहे हैं, वो इसका दोस्त और दोस्त का दोस्त। फिर थोड़े दिन में ईब तो निंदार का भी सा हो गया, जे मान ले कॉलेज में पढ़ने लग गए, फिर ब्याह हो गया, ले हम तो निंदार ही बन जाएंगे, 2 महीने में उसका जूत बजे फिर हिसाब कराए। अच्छा, तो मतलब ये निंदारी शब्द का नुंदे का तो फिर भी ले नई पीढ़ी ने बेरा होगा, क्योंकि नुंदा आज भी देखा हूं, अपना नाई है आज भी देखा हूं भी नुंदा था फलाने का ब्याह है। हाँ। लेकिन निंदारा जो निंदार आ गया कि भी उस नुंदा गालना भी होगा एक, उसका तो बेरा ही ना होगा नई पीढ़ी ने। यानी नुंदा तो किसी को आमंत्रण देना, हाँ, और सगुन गालना, जो सगुन एक तो वैसे बढ़ना देवा, हाँ, वो तो अलग है।
जो आर्थिक रूप से सगुन देकर हम भाई में दर्ज करवा उसको निंदार बोले हैं। तो वो निंदार का तो फिर ही कौन होगा? हाँ, नुंदा निंदार, नुंदा तो खान कोल में भी बिक जाएगा। नुंदा गालने वाला जो निंदार शब्द है वो तो होगा भाई जिसका अगला उसका आर्थिक रूप से ब्याह में शगुन के तौर पर लेन देन है। तो जो ये निंदा निंदार वाली जो परंपरा है ये अपना हरियाणा में है या और सारे का भी है? ये वे उत्तर भारत में है, अच्छा, यानी ज्यादा हरियाणा और राजस्थान में है। लेकिन मैंने दूसरे क्योंकि हमारा नैन गोत्र का भाईचारा 8-7 स्टेटों में है, मैं जाके देख कई स्टेटों में है, लेकिन ज्यादा इसका प्रचलन राजस्थान और हरियाणा में ही है। अच्छा। हाँ, तो एक चीज और बताओ, मतलब ये सारी जातियां में होया करता है बिल्कुल। निंदार का? नुंदा निंदार का कंसेप्ट है और सारी जातियां में, ये नहीं मैं कल जाता में, सारी जातियां में। हाँ, ये होया करता कि जो नुंदा और निंदार होया करती, निंदार होया करती वो ज्यादातर अपनी जाति में होया करती, लेकिन जो किसी अलग गुड लिहाज था उसके दूसरी जातियों में भी निंदार हो जाती। जैसे मान ले पहला बिसा किसी के सीरी होया करते तो था के सीरी होया करते। हमारा एक चमार था देवा सिंह चमार, उसका अगला बहुत साल सीर रहा, फिर हमारा निंदारी बन गया, न्यू निंदारी बन जा करते। जो किसी गला दूसरी जाति में भी अच्छा भाईचारा हो जाता मेल जोल, उसका गला भी निंदार कर लेंगे। तो मतलब फायदा तो बहुत होया करता, एक तो आपस में भाईचारा बना रहा करता, ऊपर तय मदद हो जाया करती एक दूसरे की। देखियो मैंने बता दिया ये तो बहुत पावन और पाक शब्द है। एक तो भाईचारा मजबूत होया करता और ये रखा करते हमारा निंदारी है, कान मुकान में सब तक पहला निंदारी तैयारी करा कर, मतलब एक लिहाज मजबूत रहा करता, रिश्ता मजबूत रहा करता, और दूसरा आर्थिक तौर पर मदद होया करती। तो एक बात और बताओ, जो आपने बताया कि नुंदा लिखा जाया करता, लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग तो स्कूलों में भी नहीं जाया करते, पढ़े होया भी नहीं होया करते, फिर लिखा करते क्यों कर? वे देखा जाए नम्बर वाले बूढ़े तो आ करते अनपढ़ ना लिखा, वो लिखा करते अपने जो गामा में अड़ती होया करते नहीं, बनिए जो गामा में आर्ट किया करते, उनमें भी लिहाज होया करता, यानी वह बनिए नहीं होया करते हमारा जाट से, ये हमारा चमार है, यानी आपस की मेल जोल की भावना एक दूसरे जाति तय होया करती। और नुंदा लिखा कर दे वो बनिए लिखा कर दे, और बनिए भी लांडी हिंदी में लिखा कर दे। लांडी हिंदी वेश का जिसकी कोई मान्यता नहीं थी, उनकी अपनी भाषा थी, ना दूसरा पढ़ सके। ज्यादातर लिखण वाला जो वैसे तो ये बनिए थे जो मुनीम होया करते और वह पढ़ जा करते, लेकिन ज्यादातर ये था जिसने लिखी वो पढ़ा करता, उसकी ना तो कोई कानूनी मान्यता थी ना, और लेकिन वो बनिया दी बुला के भैया में लिखा जा करता। अब मान ले ब्याह आ गया कि ये कह दिया फलाना दिन हमारा ब्याह है, फिर वो बही ठह के बनिया का जाकर तड़के देखिए वो फलाना कितना नंदा गल रहा है, मन कितना गलना। यानी ईब करीब 50 साल से ये बात आएगी, सारा पढ़ा लिखा जमाना हो गया, खुद अपने बच्चे और नुंदा हिंदी में लिखने लगे। लेकिन पहला मैं अब आपने दिखाऊंगा भाई, उनमें सारे आप जोर मार के देख लो, कहीं नहीं आपने पढ़ना होगा ना। तो आप भी पढ़े लिखे हो तो आपका समझ में आ जाओ भाई मैं लिखी हुई 10% 10% समझ 10 मैक्सिमम 10%, 90% तो मेरा भी पल्ले नहीं पड़ती। 10% ये अंक है नहीं, ये अंक पढ़ सका शब्द को नहीं समझ मान दे के वह शब्द तो खुद जुगर मुलायम सिंह यादव था नहीं, वो अपनी बोली आपको को नहीं समझा करता, ये तो हमारे शब्द है, ये समझे नहीं रहा करते। पर तो वो मतलब वो तो फिर वो भी हो जाए अभी अक्की कितने लिखे नुंदे में कितने नहीं लिखे, तो उस चीज की वो उसका थी बे ये लिखा करते जो नुंदा गालिया करते नहीं बे, मैंने 100 रुपये गाल दिए और पहला उसके 50 गल्ला लिखा करते भाई वादू या चालू 50 रुपये, यानी गल्ला हिसाब हो जाता। मान ले कोई नहीं लिखा करता, फिर वो बनिया दौड़ा जाके धनु अपनी अपनी भाई लेके 4 ब्याह 5 ब्याह का हिसाब किताब करके फिर एक पर्चा पर लिखा जाते भाई तो मेरा कहनी इतने मांग है, फिर वो मान ले 50 रुपये मांग है तो आगे फिर 75 जरूरी गल है उसके, फिर तो वही देखने खातर पढ़ने खातर तो फिर बनिया पकड़ना पड़ेगा करता। हाँ बनिया पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाट हो एक ब्राह्मण तो थे ये तो अपना पोथा पत्रिया काम करा करते, लेकिन भाई लिखण का और पढ़ने का काम बनिया का था।
जे बनिया कड़िया सगैर पैरा में बिगया नहीं, 10 दिन बिगया, 10 दिन तक उसका इंतजार करा कर दे, आवागार से नहीं आज जाके पड़ुआ के जा कर दे। तो मतलब इनकी वो फिर वो लांडी हिंदी सी होया करती, कह दिया कर ना कुछ भी लिख दे, के लिख दिया बढ़िया जैसा लिख दिया। हाँ भैया, ये भी मान ले, कहते नहीं कि यदि नहीं लिखा तो लांडी लिख दी, यानी वो अच्छी है लांडी किसी के समझ में नहीं आया कर दी, वो तो इनके भाषा थी, बनिया की भाषा बनिया समझा कर दी। या जब मान ले इक्का दुक्का मनी मिला जंदे दुकाना पे भी या लांडी चलिया कर दी, जो अड़ती की वही हुआ करती उसमें भी लांडी लिखा कर दी।